नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। देरी के लिए माफ, क्षमा कीजिएगा। मेरी आंख लग गई अचानक और अलार्म भी नहीं सुना, इतनी गहरी नींद में चला गया। জয় গুরু দাদা। আরে কিছু হবে না। ভালো লাগছে না, আপনারা সবাই ওয়েট করেন, আমি শুয়ে পড়েছি, এটা কোনো মানে হয় না। যাই হোক, একটু তো 10-5 মিনিট তো একটু আগে পিছে হয়। মাকে একটু ফোন করে দিই, মাও হয়তো ওয়েট করেছেন। आज का श्लोक है 13 नंबर। মা প্রণাম নেবেন। মা, আমার চোখ লেগে গেছিল, ঘুম পেয়ে গেছিলাম, অন করিনি, এই স্টার্ট করেছি আপনাকে জানাতে। মানে আপনি আমি তো বুঝতে পারছি যে ওটাই হবে। তো ঠিক আছে মা, স্টার্ট করছি, অনলাইন আছি। জয় গুরু। মা প্রণাম নেবেন। नवम अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग, उसका 13वां श्लोक। ये जो विद्या है, ये विद्या हम लोगों को गुरु परंपरा के मार्फत भगवान से नीचे आती है और वहां से मिलती है। पहले के एक अध्याय में भगवान ने कहा था, यह विद्या सबसे पहले मैंने सूर्य को बताई। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप तो अभी मेरे सामने, आपकी पैदाइश हुई है, मैं जानता हूं आपका जन्म कब हुआ है, और सूर्य तो अनादिकाल से है, और आप बोल रहे हैं सबसे पहले आपने सूर्य को बताई। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो अब अर्जुन को आश्चर्य होना, जिज्ञासा होना, प्रश्न होना वैसे ही है जैसे आपको और हमको होता है। तो भगवान ने उसको बोला, अर्जुन तेरे भी और मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं। भगवान का जन्म न होता है, न मृत्यु होती है, न कुछ होता है। उनका एक ही होता है, अवतरण। अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना। ऊपर कहाँ? ऊर्ध्व में भगवान रहते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं। तब मनुष्य के भाग्य में होता है तो भगवान का वह अनुभव करता है, भगवान की अनुभूति उसको होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही संभव है।
इसलिए जो राजविद्या राजगुह्य योग है, ये भगवान की अपनी विशिष्ट मनुष्य पे कृपा है। आप पे, हम पे, सारे जीव जंतु पे ये कृपा है। ये कई बार भगवान ने अपने हर अवतार में और नाना रूपों से, लीला से, बोल करके, सुन करके, शास्त्रों के मार्फत हम लोग को समझाया। पर हम लोग इतने ही संसार आसक्त हैं कि हम लोग इसको न सुनते हैं, न समझते हैं, और मानना और उस पर चलना तो बस जय गुरु ही है। आज का श्लोक है महात्मानस्तु माम पार्थम देवी प्रकृतिम आश्रिताम भजयंत तन्य मनसो ज्ञात्वा भूता भी संव्ययम। अर्जुन, ये तू जान ले कि दैवी प्रकृति को आश्रय करने वाले महात्मा लोग अनन्य चित्त होकर भूतों के आदि अविनाशी मुझको जानकर भजन करते। मैंने बताया था कि दैवी प्रकृति और दैवी संपत्ति दो तरह की होती है। 16वें अध्याय में हम लोग पाएंगे दैवी प्रकृति और आसुरी प्रकृति। उस समय उसमें दैवी आसुरी संपत्ति विभाग योग, ऐसा उसका नाम है। वो संपत्ति क्या है, वो प्रकृति क्या है, वो आपके सोचने की बात है। प्रकृति संपत्ति सब एक ही है। प्रकृति से ही संपत्ति मिलती है मनुष्य को, चाहे वो प्रकृति अपरा प्रकृति हो यानी सांसारिक भौतिक, या वह प्रकृति पारमार्थिक हो यानी परमा प्रकृति। तो भगवान कहते हैं जो लोग दैवी प्रकृति को आश्रित हैं, माने भगवान के ऊपर निर्भर हैं, वो लोग मुझ अनन्य चित्त होकर भूतों के आदि मुझ को भजन करते हैं। यही इस श्लोक का अर्थ है। जिसको इस प्रकार ज्ञान होकर जो सर्वम ब्रह्ममय जगत और ब्रह्म में प्रकृति अर्थात पंचतत्व की क्रिया इतना ही आश्रय लेकर रहते हैं, समस्त भूत उनके आदि जो ब्रह्म है ना, अर्थात षट चक्र अविनाशी को जानकर। लाहिरी महाशय की भाषा समझ में जल्दी से नहीं आती है, इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। सान्याल महाशय दया करके हम लोग को बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे। सान्याल महाशय बोलते हैं उत्तम रीति से पंचतत्व की क्रिया करके जिन्होंने देहादि रूप प्रकृति के माया आवरण को हटाकर यथार्थ मैं को समझ लिया, वे ही महात्मा है। देखिए क्या बोले, फिर से सुनते हैं, हम लोग फिर से समझने की चेष्टा करते हैं। उत्तम रीति से पंचतत्व की क्रिया यानी सुबह में शाम को जो आपको भगवान ने बताया, गुरु महाराज ने बताया, वह क्रिया करने से, उत्तम रीति माने प्रॉपरली, इन द बेस्ट पॉसिबल स्किल, बेस्ट पॉसिबल मैनर, यदि आप क्रिया करते हैं तो देहादि रूप प्रकृति के माया आवरण, हम लोग जो देह और रूप है वो मेरी पत्नी, वो मेरा घर, वो मेरा बेटा, वो मेरा कुत्ता, वो मेरी बिल्ली, वो मेरी गाय, वो मेरा घोड़ा, ये सारी प्रकृति हैं। वो मेरा आम का पेड़, वो मेरा नीम का पेड़, ये सब प्रकृति के उत्पाद हैं। तो कहते हैं इनको आवरण, पर्दा भगवान को नहीं देखने देते हैं। हटाकर साधन करोगे तो ये पर्दे हट जाएंगे, और ये पर्दे जब हट जाएंगे तब यथार्थ मैं ये देह नहीं हूं। बाबा बोलते थे ये हाड़मान से शरीर तो गुरु नौ रे बाबा। तो हम लोग हाड़मांस के शरीर को समझते हैं कि ये गुरु जी है, इसीलिए बाबा के चरण को हम लोग स्पर्श भी करते हैं। जब है तब तो करेंगे, लेकिन वो चले गए तो चले गए, क्या नहीं गए? ये चीज जल्दी से नहीं समझते। बाबा तो चले गए, हमको तो छोड़ गए, नहीं छोड़े हैं। उन्होंने तुलसी तांबा गंगा जल का स्पर्श करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शपथ लेकर के आपको वर्ण किया है 3 बार, वृणे वृणे वृणे,
मैंने तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया, तेरा वर्ण किया। तो समझना होगा 3 बार क्यों बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश यहां क्यों इन्वॉल्व है और 3 का अर्थ क्या है। तो ये सब सारी रहस्यों को इससे पर्दा उठ जाता है। क्रिया करोगे तो समझ में आ जाएगा। यही इस श्लोक को समझना होगा। समस्त महात्मा लोग ऐसा जो कर सके, इस तरह से क्रिया करके जो प्रकृति का आवरण हटा दे, संसार का आवरण हटा दे और मुझे देखे, मुझे माने भगवान को, ब्रह्म को, आत्मा को, वे लोग महात्मा हैं। ऐसे महात्मा लोग सरासर पर ब्रह्म को आश्रय करके रहते हैं, उन्हीं के आश्रय में रहते हैं। आप जाने प्रभु, मैं नहीं कुछ जानता, सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सब कुछ तो आप ही का है, मैं कौन हूं। तथा सर्व जीवों के परम आश्रय से विच्युत न होना पड़े, इसलिए उसको देवी प्रकृति का आश्रय लेते। प्राण ही भगवान की प्रकृति है, उसका ही अवलंबन करके ये जगत की क्रीड़ा होती है। जब सांस है तो संसार है। जब तक प्राण चंचल होकर बहिर्मुख रहता है तभी तक यह रज तम से अभिभूत होकर राक्षसी और आसुरी भावों को मन में अनुप्राणित करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है दाहिनी साइड में, इसको कहते हैं हम लोग पिंगला, ये जहर है। विष नाड़ी भी बोलते हैं इसको, सूर्य नाड़ी भी बोलते हैं। इसमें तमोगुण उत्पन्न होता है और हम लोग संसार को बहुत बढ़िया से देखते हैं। और जबकि लेफ्ट साइड में है ईड़ा नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी बोली जाती है, इसमें राजसिक गुण होता है। तो जब तक आप प्राण का चंचल रूप देख रहे हैं, कर रहे हैं, प्राण दोनों नाड़ियों से बह रहे हैं, तब तक रजस तमस गुण से अभिभूत हैं। रजस तमस गुण के ट्रैप में फंसे हुए हैं, पिंजड़े में। फिर से पढ़ता हूं, तभी तक यह रज तम से अभिभूत होकर राक्षसी और आसुरी भावों से मन को अनुप्राणित करता है। मन राजसिक, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, या तामसिक, छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं आनंद में हूं, मैं खुश। भय, निद्रा, मैथुन, आहार, 4 चीजें तामसिक। परंतु जो क्रिया करके महात्मा हो जाते हैं वे जगत के स्थिर प्राण रूपादि, स्थिर प्राण रूपादि, ये चंचल प्राण की बात हुई, अब स्थिर प्राण की बात हो रही है। आदि कारण का आश्रय करके रहते हैं। स्थिर प्राण ही आदि कारण है, यही दैवी प्रकृति है। यह स्थिर प्राण ही आत्मा है। श्रद्धा के साथ षटचक्र में क्रिया करने पर षटचक्र स्थित महाशक्ति उद्भूत होती है, निकलती है, पैदा होती है। यही अविनाशी ब्रह्म है। यह अव्यक्त अचंचल महास्थिर रूप ही परब्रह्म है, यही वासुदेव है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत वासुदेव के नाम से ही होता है, सब में अनुप्रविष्ट। महात्मा लोग इस सर्वमय वासुदेव को ही भजते हैं, भजन करते हैं उनका। वे महात्मा 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। ऐसे महात्मा भी 3 भागों में विभाग हैं। कैसे? जिन्होंने इस दुर्लभ अवस्था का आस्वादन प्राप्त किया है और इस कारण जगत के अन्य सारे व्यापारों को तुच्छ समझकर जो उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, जिनको ये अनुभूति हो गई है गुरु की कृपा से, अपने पुण्य की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्व जन्म की सुकृति से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस तरह की अनुभूति होती है। सबको नहीं होती, लेकिन जिसको यदि हो गई है तो वो संसार के किसी भी काम में कोई भी इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेता कि ये तो सब कुछ होना है, जो होना है उनकी इच्छा से होना है, मैं इसमें माथा क्यों लगाऊं। मेरा काम है मेरे प्रभु का आश्रय लेना, उनका स्मरण करना, वो मैं कर रहा हूं। दूसरा है जो शुद्ध चित्त होकर आत्म संस्थित हो गए, जिनका चित्त स्वभावतः एकाग्र होकर निरुद्ध हो गया, बुद्धि सारावलोकिनी होने के कारण जिनकी ज्ञान दीप्ति पूर्ण परिस्फुटित हो गई है, वह दुर्लभतर अवस्था है। एक को तो भगवान का अनुभव हो गया, दूसरे को भगवान का भी शायद अनुभव नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उस
के लिए अब वो सक्षम हो गए। मन स्थिर, प्राण स्थिर, वैराग्य पूर्णतः स्थापित, बुद्धि सार, मोहिनी बुद्धि, सार मतलब एसेंस, एसेंस माने भगवान। कहां गए? सारावलोकिनी, सार अवलोकिनी, अवलोकिनी माने देखने वाली, सार माने एसेंस, सार एसेंस भगवान है, उनको देखने वाली बुद्धि ज्ञान दीप्ति पूर्ण परिस्फुटित हो गई है। यह दुर्लभतर अवस्था है। दिस इज वेरी वेरी हार्ड टू रीच दिस स्टेटस, दिस पोजिशन। और दुर्लभतम अवस्था है वह जबकि आत्मा के सिवाय और किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं रहता। जो लहरी ये सान्याल बाबा ने अपने अंतिम उपदेश में हम लोगों को बताया था। पौरेर संगे, पौर माने संसार, पौर माने शरीर, पौर माने प्रकृति। पौरेर संगे ना था किया, निजेर संगे था को, निज माने आत्मा भगवान। सान्याल महाशय के लिए गुरुदेव से मैंने सुना है कि कभी कभी वो खाने बैठते थे तो भूल जाते थे वो क्या करने बैठे, तो उनके बगल में बैठा कोई उनका शिष्य या कोई गुरु भाई उनका हाथ लगा देता था खाने पे, तो वो कौर बनाते थे, ग्रास बना करके रेडी करते थे, फिर ऊपर उठाते थे, फिर भूल जाते थे, तो वो दूसरा आदमी उनका हाथ मुंह तक लाता था, ऐसे करके खाना खाते थे, इतना नशे में हो जाते थे। यही चीज यहां पे कह रहे हैं भगवान। दुर्लभतम अवस्था है कि जबकि आत्मा के सिवा और किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। मैं क्या कर रहा हूं? मोर नाम थाक्षे ना मोने मोरे, मेरे मन में मेरा नाम का ही स्मरण नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं मेरा नाम क्या है। तब जीव भाव परमात्मा भाव में डूब जाता है। यही इंद्रियों की अगोचर अव्यक्तावस्था या क्रिया की परावस्था। यह एक विचित्र दशा है जिसके संबंध में कुछ कहने का कोई उपाय नहीं है। इसके लिए कबीरदास जी ने भी कहा है बहुत सुंदर परावस्था के बारे में, जो जानत बोलत नहीं, जो बोलत जानत नहीं, बोलने का कोई उपाय नहीं है। उस समय यह भी नहीं कह सकते कि वह ब्रह्म है, जिनके पाने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वही कारण बारी का स्वरूप है, उसके भीतर सब विश्व है और भी और नहीं भी है। जिस प्राण अग्नि के तेज से यह विश्व संसार उत्पन्न होता है, वह प्राण जब क्रिया की परावस्था में ऊर्ध्व में अर्थात समन मस्तक में गमन करता है, मस्तक में, तो सारे सांसारिक विषय निवृत्त हो जाते हैं। प्राण के रहने पर ही अंतर और बाहरी विषयों की उत्पत्ति होती है, चंचल प्राण के रहने से। इस प्रकार की जगत दृष्टि ही भवरोग है। भव माने संसार, रोग माने आप समझते हो, भव का होना ही एक तरह का रोग है। कारण बारी ब्रह्म है, उनमें रहना ही भवरोग की औषधि है। हम लोग नहीं जाते हैं, कभी जिंदल जाते हैं बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, कभी पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, कभी हम लोग मेंटल स्ट्रेस को हटाने के लिए कभी पहाड़ों में चले जाते हैं, समुद्र के किनारे चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। तो भव रोग से बचने के लिए आपको कारण बारी में, कुटस्थ में रहना होगा। यही आपका हॉलिडे स्टेशन है, यही आपका डिटॉक्स स्टेशन है, यही आपके संसार रूपी जहर से आपको बचाने वाली जगह है। बाबा भी बोलते थे, এটা হচ্ছে ভ্রামরী গুহা। ভ্রামরী মানে এখান থেকে বেরোলেই ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা, ভেতরে ভালো করে থাকো না, বেরোবারই প্রয়োজনটা কোথায়? ভালো করে ভেতরে থাকো, মানে साधन ये कुटस्थ में रहोगे तो संसार रूपी भ्रम तुमको नहीं रखेगा, पकड़ेगा। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्रिया रूपी औषधि का सेवन करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है, और क्रिया की परावस्था में अंतर बाहरी विषय से चित्त प्रत्याहृत होकर, अलग होकर
ब्रह्म में प्रकृष्ट रूप से लीन हो जाता है। क्रिया की परावस्था ही सद्भाव या आदि भाव है, इसका कभी विनाश नहीं होता। मैं अभी जस्ट नींद से उठा हूं, तो लेकिन नींद चली गई। इतना सुंदर लिखते हैं सान्याल महाशय कि मैं क्या बोलूं। रोमांचित हो जाता हूं मैं इनकी गीता पढ़ के, इतना आनंद आता है। नींद फिर सब चली गई। अभी भी मेरी जवान लड़खड़ा रही है, क्योंकि एकदम नींद से उठा, सीधा मैंने खोल दिया गीता। गलती हो गई, लेट हो गया, होना नहीं चाहिए था, ये मेरा है मिस्टेक। लेकिन क्या सुंदर प्रसाद दिया सान्याल महाशय ने, भगवान ने, सान्याल महाशय ने, लहरी महाशय ने, पूरी गुरु पंक्ति ने, मेरे गुरु ने। ए जीतेन देखी तो प्रथम खंड टान तो गीता पाठ कर। गीता पाठ হবে তো? হ্যাঁ বাবা হবে, ने स्टार्ट कर। उस समय कुछ नहीं समझ में आ रहा था ये बाबा क्यों करा रहे हैं। ठीक है, गीता है, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आज समझ में आ रहा है। चलिए 14वां श्लोक। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, मेरी कीर्ति का गान जो हरदम करते रहते हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, हर समय में दृढ़ उनका, इसको कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन इन इंग्लिश, इन हिंदी हम लोग कहते हैं व्रत लेना, ठान लेना। नमस्तश्च और नमस्कार करते हैं, माम भक्त पूर्वक नित्युक्ता उपासते, हरदम मेरे बगल में बैठे रहते हैं। ये मेरा ट्रांसलेशन है, बाबा का पढ़ते हैं, देखते क्या बोलते हैं बाबा। कोई सर्वदा कीर्तन करके, कोई दृढ़ निश्चय होकर प्रयत्न पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, और कोई भक्ति पूर्वक प्रणाम करके, दूसरे कोई सर्वदा समाहित होकर स्व अहम चिंतन के द्वारा मेरा भजन करते हैं। ये देखिए, जो प्रणाम करना है इसमें भी बड़ी एक सुंदर व्यवस्था है। कुछ हायर क्रिया है, मुझे पूरा मालूम नहीं है, पर बाबा बोलते थे, ए जीतेन, जब भी संबंध हम लोग का वो संवेद साधन वगैरह होता था, कभी भजन की बात होती थी, विशेष करके वार्षिकोत्सव में, तो लास्ट का जो भजन होता था वो मुझे बोलते थे, ले स्टार्ट कर। ओइटा वही जे कृष्ण जिनका नाम है, जगजीत का गाना है ना, आप लोग को थोड़ा सा याद करा देता हूं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। मैंने पूछा, बाबा इसको, इस पर्टिकुलर भजन को इतना आप क्यों लाइक करते? बोले तू बुझते वाली नाम है। बोला नहीं बाबा, नहीं समझ में। এটা হায়ার ক্রিয়ার ইন্ডিকেশন বলছে, উপর নিচে এখানে এখানে সব জায়গায় ভগবানের স্মরণ করো, উনাকে প্রণাম করো, উনি তো চারদিকেই আছেন। यही है, कोई मुझे प्रणाम करके, यानी क्रिया करके, हायर क्रिया करके, ओंकार क्रिया जिसको बोलते हैं। लारी माशे बोलते हैं, मेरा ही कीर्तन अर्थात क्रिया, हर चक्र में, हर सांस में आप उन्हीं का तो कीर्तन करते हैं, परब्रह्म का। आंख नाक कान बंद करके खूब मजबूत होकर मुझको लेके आ गया। देखिए, मुझको ओंकार क्रिया द्वारा नमस्कार करता है। अब मैं क्या बोलूं, बोलिए, मैं तो नींद में सोया था, कहां से मेरे मुंह से निकलवा दिया ओंकार क्रिया और आ गया। ये विशिष्ट कृपा है गुरु की। ओंकार क्रिया द्वारा मुझको नमस्कार करता है, गुरुवाक्य में विश्वास करके सदा अटका रहता है, यहां या यहां, ऊर्ध्व में बैठकर। भगवान के भजन के लिए चाहे जो भी मार्ग हम अवलंबन करें, पकड़ें, धारण करें, उसमें हमारी श्रद्धा होनी जरूरी है। यह मार्ग अतिशय दुर्गम है,
इसलिए श्रद्धा के साथ इस लक्ष्य के प्रति तथा वहां पहुंचने के उपाय के बारंबार आलोचना करनी आवश्यक है। कबीरदास के पास में एक दंभी ब्राह्मण गए वेंकटेश नाम के, और उन्होंने शास्त्रार्थ में सब जगह जीता था, सबको हरा देते थे। वो 19 बैल पे शास्त्र लेके चलते थे, सारे वेद, सारे पुराण, सारे उपनिषद सब लेके चलते थे। वो कबीर से शास्त्रार्थ करने आए तो कबीर ने कहा मेरे घर पे आके मिलो। तो बोले आपका घर का पता? तो कबीर ने बताया कबीर का घर शिखर पे, पीपड़े भी न पहुंचने पाए। पीपड़े माने छोटी छोटी चींटियां, पीपड़ों का पैर फिसल जाए इतना सकड़ा मार्ग है। हे वेंकटेश, तुम पहुंचोगे कैसे? तुम तो 19 बैल लेके चलते हो, माने शास्त्र का बोझा तुम ढोते हो, तो तुमको कहां से मिलूंगा मैं? मेरे घर नहीं पहुंच सकते हो। वो कौन सा घर है? कुटस्थ। इसीलिए मुझे वो गाना पसंद आता है निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। क्यों चढ़ो नहीं जाए? क्योंकि इतना सूक्ष्म है। एक चूल के 1000वें अंश के बराबर है, उसमें भी 3 नाड़ियां हैं, चित्रा, वज्राख्या और ब्रह्म नाड़ी। अब आप बताओ कैसे जाओगे? चूल तो दिखता ही नहीं है, और उसके अंदर भी 3-4 है, 1000वें अंश का एक अंश है। ये गुरु कृपा के बिना नहीं दिखेगी, सुषुम्ना नहीं दिखती। तो फिर से बता रहा हूं, चाहे जो मार्ग हम अवलंबन करें उसमें हमारी श्रद्धा का होना जरूरी है। यह मार्ग अति दुर्गम है, वहां तो चढ़ो नहीं जाए रे। चढ़ गया हमारी हेली, गिर पड़ा तो अहंकार आ जाएगा। चढ़ोगे तो इतना कुछ देखोगे, इतना कुछ अनुभव करोगे, बोलेगा अरे वाह, हम तो भगवान बन गए, फड़ाक नीचे। इसलिए श्रद्धा के साथ उस लक्ष्य के प्रति तथा वहां के पहुंचने के उपाय के प्रति बारंबार आलोचना करनी आवश्यक है। इसके बिना बहिर्मुख चित्त अंतर्मुख नहीं होगा। उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। यही अंतर्मुख और बहिर्मुख में फर्क। इसके लिए एक और जहां साधक को विक्षेप रहित होना होगा। अभी मैं घर का सोच रहा हूं, बाजार का सोच रहा हूं, कोर्ट का सोच रहा हूं, केस का सोच रहा हूं, बिजनेस का सोच रहा हूं, यही विक्षेप है। उससे रहित होना होगा, माने उससे एकदम अलूफ। उसी प्रकार चित्त संयम के लिए दृढ़ व्रत अवलंबन करना पड़ता है। वाणी के द्वारा बारंबार भगवत चिंतन संबंधी आलोचना निश्चय ही बहुत अच्छी होती है, परंतु यह साधना बहिरंग है। भगवान का भजन करना, भगवान की कथा सुनना, प्रसंग सुनना, उसकी चर्चा करना, ये सब बाहरी बातें हैं। इससे मन को अंतर्मुख करना कठिन होता है। इसलिए कुछ कुछ अंतरंग साधना भी आवश्यक है। भगवत चर्चा बारंबार करने के समान प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम के द्वारा जो भगवत स्मरण होता है, उससे मन का बहिर्मुख भाव और भी आसानी से अंतर्मुख होता है, निवारित होता है। मन के अंतर्मुख होने पर ही निरुद्ध होता है। निरुद्ध चित्त में आत्म चैतन्य का स्वरूप साक्षात्कार होता है। तो जो निरुद्ध करने वाला गेट है, उसके पीछे ही भगवान की फोटो बनी हुई, भगवान की छवि वहीं आती है। तो जब तक मन के गेट को बंद नहीं करोगे, संसार को रोकोगे नहीं, तब तक भगवान दिखेंगे नहीं। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए प्रणत होना चाहिए, झुकना चाहिए। प्रणत माने प्रकृष्ट रूप में नत, नत माने झुकना, नत माने समर्पण करना। इसलिए है ना वो श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः, प्रणत क्लेश नाशाय। जो आपके सामने झुक गया, आपको श्रद्धा पूर्वक नमन किया, उसके क्लेश आप नाश कर देते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रकृष्ट रूप में नत होना ही प्रणत भाव है। मन को नत कहां किया जाए? आत्मा के सामने वही भगवान है। इस प्रकार का प्रणत चित्त ही आत्मा में अवस्थान करने में समर्थ होता है। आत्मा में अवस्थान रहना। उपासना का अर्थ और उद्देश्य भी यही तो है।
उप माने समीप, और आस धातु का अर्थ है स्थापन। अपने को भगवान के पास स्थापित करना ही उपासना का लक्ष्य है। हम लोग क्या करते हैं, आज मेरा उपवास है, उपवास, भगवान के करीब मेरा वास है, और उसमें क्या करते हैं, आज सुबह से मैं कुछ नहीं खाऊंगा। वेरी गुड। दोपहर होते होते भगवान के पास से हट के आप चौके में या भंडार घर में पहुंच जाते हैं। आपका मन आज क्या क्या बना होगा, आज घर में क्या खाना बना होगा, आज मुझे वो कम से कम चाय मिल जाती तो बड़ा माथा दुख रहा है, अरे चाय मिलती तो उसके साथ में कुछ स्नैक्स भी मिल जाते, वाई भी मिल जाती। ये उपवास का कोई मतलब नहीं है। उपवास भगवान के साथ, आप भगवान के साथ तो रहते ही नहीं हो, भोज्य पदार्थों के साथ में रहते हो। उपवास के दौरान आप अपना चिंतन करो, देखो क्या करते हो। इस प्रकार प्रणत होने का उपाय है गुरु उपदिष्ट ओंकार क्रिया। इस ओंकार क्रिया की साधना से हृदय ग्रंथि छिन्न हो जाती है, परम आकाश प्रकाशित होता है। कितने आकाश हैं? 7। सबसे ऊपर है परम आकाश, ब्रह्माकाश। प्राणवायु ऊर्ध्व में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर होकर आत्माकाश से अटक जाती है। योगी लोग योगाभ्यास जनित धारणा के द्वारा कुटस्थ को भेद करके पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये तो योगी लोग, माने बाबा बोल रहे हैं योगी लोग हैं, लेकिन इसमें एक और छोटी सी मेरा एडिशन मैं करूंगा, मेरी धृष्टता के लिए बाबा माफ करेंगे। योगी लोग तभी पहुंचेंगे जब वो गुरु का चरणों का आश्रय लेंगे, गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे, बाबा करा दीजिए, ठीक আছে তুই কর হয়ে যাবে। আমি আমার গুরুদেবকে বলে দেবো, প্রভু আপনার গুরুদেবকে আমি জানি না, আমার গুরু আমার মুখের উপরে বলুক যে ও করিয়ে নেবে। হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ করিয়ে নেবো, हो जाएगा। अमोघ वाणी निकल गई, अब क्या है। योगी लोग योगाभ्यास जनित धारणा के द्वारा कुटस्थ को भेद करके पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्रिया की परावस्था में ही ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है, उसमें रहने पर ब्रह्म या आत्मा की सारी शक्तियों का अनुभव होता है। इस प्रकार अनुभव होते रहने पर प्रत्येक अनुभव में उनकी महिमा का कीर्तन होता है। सुषुम्ना मार्ग में स्थित स्तंभ स्वरूप वायु जो इस शरीर को धारण की हुई है, उसमें जो रहता है, और शरीर के 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, नासिका, मुंह, लिंग, गुह द्वार और मन ब्रह्म का स्वरूप अनुभव करता है, उसी की निरंतर भगवत सेवा होती है और उसी का भगवत समीप में अवस्थान होता है। वही भगवान के पास रह सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान को क्या सेवा चाहिए? पैर दबाने वाला चाहिए, तेल लगाने वाला चाहिए, भोजन पानी करवाने वाला चाहिए? कुछ नहीं, उनको श्रद्धा से नमन करने वाला चाहिए, बस। 15वां श्लोक। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्कत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कोई ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा पूजा करते हुए मेरी उपासना करता है, उनमें भी कोई अभेद भावना के द्वारा, पृथक भावना के द्वारा मैं दास हूं, भगवान प्रभु हूं, ऐसी भावना, भेद भावना। कोई सर्वात्मक भाव से भगवान ही तो सब कुछ है और तो कुछ है ही नहीं पृथ्वी में, इस भाव से अनेक प्रकार से शिव, शक्ति, विष्णु आदि नाना रूपों में मेरा भजन करते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या सान्याल बाबा ये लहरी बाबा बोलते, कोई योनि मुद्रा और क्रिया दोनों करता है, दोनों ही एक है, अनेक प्रकार की क्रिया है, यानी सबका मतलब एक ही है। लहरी माशे की बात है, ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको एक बार फिर से पढ़ के फिर से समझने की चेष्टा करते हैं क्या बोल रहे हैं। कोई योनि मुद्रा और क्रिया दोनों करता है, जिसको मिली है वो करता है, दोनों ही एक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, दोनों ही एक है। अनेक प्रकार की क्रिया है,
आपको मालूम है 7 स्टेज 8 स्टेज है फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे क्या क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ क्या है, बहुत सारी है। जो महात्मा हो गए हैं उन्होंने साधन के बस से ही अवस्था को प्राप्त किया। पूर्व श्लोकों में भी अनेक साधनाओं की बातें कही गई है, यहां विशेष करके ज्ञान यज्ञ की बात अब भगवान कह रहे हैं। जैसे यज्ञ काल में अग्नि में हवि प्रक्षेप करना, स्वाहा स्वाहा, हवि क्या, घी, सामग्री, लकड़ी, सारी हवि, और आपकी श्रद्धा, और परम स्वरूप अग्नि से सुंदर ज्योति फूट निकलती है। इसी प्रकार आत्मक्रिया रूप जो यज्ञ है उसमें मन और इंद्रियों को हवि रूप में प्रक्षेप करने पर ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है। इस ज्ञान अग्नि में अनेक रूप हैं। प्रथमतः निजबोध रूप मुख्य आत्म साक्षात्कार है। सबसे पहले निजबोध रूप आत्म साक्षात्कार है, मैं कौन हूं। यही स्वरूप स्थिति है जिस अवस्था के उदय होने पर एक मैं के सिवा और कुछ नहीं रहता। एक मैं माने भगवान, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं नहीं, इसलिए नाना शरीरों से मेरा कोई लेना देना नहीं। स्वाहा माने की दादा? स्वाहा দুই রকমের ইয়ে আছে, শক্তি আছে দেবীর, দুর্গাজির, মা কালী বলুন, দুর্গা বলুন, যাই বলুন। स्वाहा বললে অগ্নিতে হোম করা বস্তু যে ভগবানের নিমিত্ত আমরা অগ্নিতে প্রক্ষেপণ করি, সেইটা উনি পৌঁছিয়ে দেন দেবতার কাছে। আমরা সূর্যের নামে সামগ্রী দিলাম, ঘি দিলাম, ওটা ভগবান দেবী স্বধা स्वाहा, আগে स्वाहा মানে অগ্নি প্রক্ষেপ করা বস্তুটা দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেন। আর স্বধা আর स्वाहा, स्वाहाটা বললাম, स्वधा হচ্ছে যখন আমরা পিতৃদেবের আমরা জল অর্পণ করি, তর্পণ করি, তখন আমরা বলি स्वधा स्वधा। এটা উনারই শক্তি, উনি এই জলটা, আমার তো কোনো ক্ষমতা নেই, আমি তো এই ঘরের বাইরে জলের প্রক্ষেপণ করতে পারবো না। উনি এটা নিয়ে আমার যেখানে যে পিত্র আছে তাকে তৃপ্তি প্রদান করেন ওই জল প্রাপ্তি করে। এটা स्वधा আর स्वाहा। এটা দেবীর একটা ইয়ে আছে, স্তুতি আছে চণ্ডীতে, ওখানেই বলেছে তুম स्वाहा তুম स्वधा, তুমি स्वाहा তুমিও আছো, स्वधाताও তুমিই আছো। ঠিক আছে? হ্যাঁ দাদা। पंचभूतात्मकं विश्वं मरीचि जल सन्निधम कश्याप्यहो नमस्कुर्याम महमेको निरंजन आत्मैव केवलं सर्वं भेदा भेदो न विद्यते अस्ति नास्ति कथं ब्रूयो विस्मय प्रति मति में यो वै सर्वात्मको देवो निष्कलो गगनोपम स्वभाव निर्मल शुद्ध स एवं हम न संशय। अवधूत गीता। मरीचिका में जिस प्रकार जल भ्रम होता है, मरीचिका में जल का भ्रम होता है। ये मरीचिका ज्यादा करके कहां दिखती है? जब बहुत गर्मी होती है तो ऐसा लगता है जैसे भाप सी निकल रही है पृथ्वी से दूर में और उसमें जल है। इसी को मरीचिका बोलते हैं, मिराज। যেটা আছে সেটা দেখতে পারি না, যেটা নেই সেটাই ভ্রম আমরা মাথায় পাই। সেই জন্যে যে হরিণ राजस्थान में ज्यादा देखे जाते हैं। जी हाँ, जहां गर्मी ज्यादा होती है वो गर्म निकलती है हवा, तो उसमें ऐसा लगता है। रामायण में जो सोने का मृग दिखा था सीता जी को, वो राक्षस का नाम भी मारीच ही था, इसी से मरीचिका, ब्रह्म रूपी राक्षस। मरीचिका में जिस प्रकार जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार पंचभूतात्मक विश्व भी वस्तुतः है नहीं, केवल बोध मात्र होता। हमको लगता है ये है, ये प्रकाश जी हैं, ये मेरी बहन है, ये बहुत मेरे पे स्नेह रखती हैं, कृपा रखती हैं, आशीर्वाद रखती हैं, ये भ्रम है। क्योंकि प्रकाश जी भी तो वही है जो मैं हूं। जहां एकमात्र निरंजन अहम ही विद्यमान है, निरंजन ही अहम है, मेरा अहम कोई काम का नहीं है। एक जगजीत का बहुत सुंदर भजन है,
सर्व कर्म तव विलास, सर्व कर्म तव विलास। जितना है, जितना भी कार्य हो रहा है पृथ्वी पे कहीं भी, वो सब तुम्हारा ही विलास है, तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, तुम ही करा रहे हो। लोक अहम केवल हास, लोग बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये हंसने लायक बात है, बस और कुछ नहीं है, इसमें हंसी आएगी। इट इज लाइक ए बिग जोक, मैं कर रहा हूं, मैं कौन हूं? निरंजन अहम ही विद्यमान है, वहां दूसरा है कौन जिसको मैं नमस्कार करूं? सब कुछ केवल आत्मा ही है, भेद अभेद कुछ भी नहीं है। अतः विश्व है या नहीं, यह कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा? यह सब ऐसा विस्मयजनक जान पड़ता है, यही सर्वात्मक देव जो निष्कल और गगन सदृश हैं, जो स्वभावतः निर्मल और शुद्ध हैं, वही मैं हूं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो फिर संदेह क्यों होता है? इसलिए कि मेरी बुद्धि पे वो पड़ा हुआ है पर्दा। मीरा जी गाती थी ना, मैं कई बार सुनाया हूं, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। कौन सा घूंघट? शरीर रूपी घूंघट, ये तूने ओढ़ रखा है। तू कौन है यहां पे? तू है आत्मा, और तूने शरीर रूपी घूंघट ओढ़ रखा है, उसकी ओट से तू कुछ नहीं दिखता, ब्रह्म नहीं दिखते, भगवान नहीं दिखते। यही बात को यहां दोहराया जा रहा है। ये लीजिए, आ ही गया। सबके भीतर पर व्योम स्वरूप वही आत्मदेव है, वही विश्वेश्वर है, विश्व के ईश्वर, विश्वेश्वर। क्रिया की परावस्था में ब्रह्म स्वरूप में ही उनका अनुभव होता है। क्रिया की परावस्था में एक विचित्र दशा होती है, वह निष्कल स्वरूप है। उस समय बाहर की वायु बाहर ही रहती है, दृष्टि भ्रूमध्य में रहती है, प्राण और अपान की गति समान हो जाती है, अर्थात निश्वास नाक के भीतर रहता है, बाहर नहीं आता। ब्रह्म परव्योम रूप है, गगन के समान स्वभाव होने के कारण ही गगनोपमम कहलाते हैं। गगन के उपम, माने गगन के जैसे, परंतु वह गगन की अपेक्षा भी 10 गुना ज्यादा निर्मल है। वहां जाने पर मन की कोई वासना नहीं रहती, मन में लीन होकर मिल जाता है, लोप हो जाता है। अतः वह अवस्था अत्यंत विशुद्ध है, संसार की कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर सकती। एक भजन याद आ गया, ये जो कहा ना, उस समय बाहर की वायु बाहर रहती है, दृष्टि भ्रूमध्य में रहती है, और प्राण और अपान की गति समाप्त हो जाती है, सांस प्रश्वास ये बंद हो जाती है। एक भजन याद आ गया, अपने भीमसेन जी ने गाया, सुमति सीताराम आत्मा राम सीताराम, सुमति सीताराम, शाश्वती श्री कृपा सीता, राम श्री करुणायतन, शाश्वती श्री कृपा सीता, राम श्री करुणायतन, तरण तारण चरण चारों। देखिए लाइन गड़बड़ा गया। शाश्वती श्री कृपा सीता, राम श्री करुणायतन, भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन, सहित श्री पंचायतन, सर्वदा सम्मुख विराजे, आंजनेय प्रणाम, सीताराम सीताराम, सुमति सीताराम। ये तो सुन लिया, अनुभव कहां हुआ? आगे बोलते हैं,
धन्य जिसने ध्यान धर भ्रूमध्य में देखा, अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा, नव द्वारा पुरी जिनका पतित पावन धाम, सीताराम सीताराम सुमति सीताराम। ये कहां दिखता है? भ्रूमध्य में, कुटस्थ में, इसलिए याद आया। मन जब मन में लीन होकर मिट जाता है, अतः वह अवस्था अत्यंत विशुद्ध है, संसार की कोई भावना उसे स्पर्श नहीं कर सकती, वह ब्रह्म ही मैं है। उस समय मैं भी तब नहीं रहता। बात समझाने के लिए मैं कहना पड़ रहा है, वह मैं ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब सब कुछ ही वही रहता है, तब वहां एक कहने वाला भी कोई नहीं रहता। अतएव संशय होगा किसको? यही आत्म साक्षात्कार या ज्ञान अग्नि का सर्वोत्तम स्वरूप है। द्वितीय प्रकार का बोध है अपूर्व ज्योतिर्मंडल, जो हम लोग देखते हैं कुटस्थ में, गुफा में घुसने के पहले। उसके भीतर नीलाकाश के समान श्याम सुंदर रूप कुटस्थ, उसके चारों नक्षत्र झिलमिल करते हैं, अंदर में डॉट 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 डॉट, जिसे देखकर वस्तुतः मन मुग्ध हो जाता है। रत्नमय मणिमय सिंहासन पर पुरुषोत्तम विराजमान है। ये गुरु की कृपा से किसी किसी भक्त साधक को ऐसा दर्शन होता है। कितने ही ऋषि, कितने ही मुनि देवता, कितने ही अपूर्व दर्शन ज्योतिर्मय जीव उसका स्तवन कीर्तन करते हैं, उनको मुग्ध नेत्रों से देखते हैं। इस प्रकार का बोध होता है। अंदर में जब हम कुटस्थ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ देवता, मुनि, ऋषि, साधक, योगी सब बैठे हैं और उनका स्तवन कर रहे हैं। तृतीय प्रकार का बोध है वह जिसमें अनाहत नाद की अपूर्व झंझकार मन को, इंद्रियों को मुग्ध करके मन को मानो किसी अनंत के साथ मिला लेती है, एंडलेस। इन सब अनुभवों के बाद योगी की प्रताप ज्वाला छूट जाती है। योगी के भीतर विशोका ज्योति फूट उठती है। विशोका, विगत हो गया जहां शोक, ऐसी ज्योति फूट उठती है। परंतु प्राण के प्रच्छन्न विधारण अर्थात प्राणायाम के द्वारा ही प्रधानतः यह विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर चित्त स्थैर्य लाभ करता है। आपको याद है एक श्लोक तो नहीं, एक पद था छोटा, वो मैं बराबर पढ़ता था। विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्रे विशोधते, सुषुम्नावदनम वित्वा सुखे दुषति मारुत मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। यही बात यहां बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए तो। परंतु प्राण के प्रच्छन्न विधारण साधन के द्वारा ही प्रधानतः यह विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इस विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर चित्त स्थैर्य लाभ करता है। योग दर्पण में लिखा है, विषयवती या प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। विषयवती प्रवृत्ति क्या है यह बतलाता हूं। भगवान बोल रहे हैं, गुरु महाराज, परंतु यह लौकिक वृत्ति नहीं है, दिव्य शब्द स्पर्श आदि का अनुभव ही यह प्रवृत्ति है। साधन करोगे तो दिव्य शब्द स्पर्श रूप रसगंध सब प्रकट होंगे। ये सारे द्रौपदी के पुत्र हैं। द्रौपदी माने सुषुम्ना, इन्हीं को उसने मारा। अश्वत्थामा संसारी, जैसे संसारी रूप हो जाएगा, मैं संसार का सोचने लगूंगा, ये गायब हो जाएंगे सब। यही है उनको मारना, उनका वध करना। नासिका के आगे में चित्त की धारणा करने पर एक दिव्य गंध का ध्यान होता है। यह गंध प्रवृत्ति है। जिह्वाग्र में, जिह्वा के सामने में धारण करने पर दिव्य रस का ज्ञान होता है। इसको प्रवृत्ति कहने का कारण यह है कि साधारणतः जो शब्द स्पर्श गंध आदि की वृत्ति उदय होती है, उससे यह प्रकृष्ट होती है, उससे यह और सुंदर होती है, अच्छी होती है, और इसीलिए इसको प्रवृत्ति कहते हैं। इस प्रवृत्ति के उदय होने पर साधक को आनंद प्राप्त होता है।
साधना में विश्वास पैदा होता है, योगाभ्यास में दृढ़ श्रद्धा होती है, यथा बाहरी विषयों से वैराग्य उत्पन्न होता है। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, अभी मन कर रहा है फिर से बताऊं। एक बार साधन करके उतर रहा था मैं धनबाद घर में, सीढ़ी आधी नीचे उतरा था, तब तक में बहुत सुंदर गंध आई। तो मुझे लगा करे वाह, आज तो बड़ा सुंदर अगरबत्ती जला है। ब्रिज की बुद्धि अपना काम कर रही है, मैं नशे में हूं, पूरा दिमाग नहीं काम कर रहा, पर बुद्धि अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रही है। तो मैंने आवाज दिया, ब्रिज किशोर ये कौन सा अगरबत्ती लाए हो? वो आया दौड़ते हुए, बोला नहीं बाबू कोई अगरबत्ती तो नहीं है। मैं बोला बैठ, इतनी सुंदर गंध आ रही। मैं बाबा के घर में गया, रूम में गया, पूजा घर में गया, कोई गंध नहीं थी, कोई अगरबत्ती नहीं थी, पर गंध वैसी की वैसी चल रही थी। एसी चला दो जरा। तो ये है दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य स्वाद, ये सब होता है कभी कभी साधन करने से। पतंजलि कहते हैं तदनंतर विशोका या ज्योतिष्मती पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने पर विशोका या ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का उदय होता है। तब किस चीज का कष्ट रहेगा? तब तो साक्षात भगवान के साथ बैठे हैं। इससे भी चित्त स्थिति प्राप्त करता है। इस परम सुखमय भाव के द्वारा चित्त से एक प्रकार दुख अपगत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। इसी कारण इनको विशोका कहते हैं, और ज्ञानालोक की अधिकता के कारण इसको ज्योतिष्मती कहते हैं। उस समय प्रकाश बहुत होता है, ज्ञान आलोक। चित्त स्थिर होने पर आकाश के समान स्थिर शुभ्र स्वच्छ ज्योति या प्रकाश का अनुभव होता है। सुषुम्ना का मुख खुलने पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। सुषुम्ना यदि किसी समय खुल गई साधन करते करते, तब ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। श्रुति कहती है अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूपे, अंगूठे के बराबर रवितुल्य रूप, सूर्य के जैसा रूप, इतना प्रकाशमान। जो योगारूढ़ होते हैं उनमें ही यह पूर्व लक्षण के रूप में प्रकट हो जाता है। यह द्वितीय प्रकार की ज्ञानाग्नि का प्रकाश है। प्राणायाम अभ्यास और योनि मुद्रा में नाना प्रकार की ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो उठती है। प्रथम प्रकार के ज्ञान में एकत्व का अनुभव होता है। द्वितीय प्रकार के द्वारा पृथक और बोध और नाना विषयों का बोध होता है, अर्थात जो जानने या करने की इच्छा होती है वह सब जाना जाता है या किया जाता है। परंतु ये ज्ञान भी कोई बाहरी विषय ज्ञान नहीं है। संसार में मुझे कोई बहुत पैसा चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर की बातें हैं। क्या है? ये अंतर्मुखी ज्ञान है। इसका परिणाम ये है कि सबके भीतर ब्रह्म का बोध होना, अंत में ब्रह्म के भीतर सबका प्रवेश होता है। इस प्रकार यह ज्ञान जो ब्रह्म नाड़ी मुख के द्वारा साधक को होता है, उसे ही भगवान ने उत्तर गीता में अर्जुन को बतलाया है। ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना, इड़ा पिंगला योर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्म रूपिणी सर्वम प्रतिष्ठितम यस्मिन् सर्वंगम सर्वतोमुखम। इड़ा पिंगला के बीच में सूक्ष्म रूपिणी सुषुम्ना विराजमान है, उसमें ही समस्त तथा सर्वतोमुखी स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, सुषुम्ना में रहते हैं। मैंने कुछ देर पहले बोला था। नाना नाड़ी प्रसवर्ग सर्वभूतांतरात्मनि ऊर्ध्वभूत ऊर्वमूल अधोशाखा वायुर मार्गेण सर्वगम द्विसप्तति सहस्राणि नाड़य सर्व वायुर्गोचरा अधर योचर्व। मेरे को थोड़ा कष्ट हो रहा है, कराना ही पड़ेगा आंखों का ऑपरेशन। नतास्तस्तु नवद्वाराणि रोधयत वायुना सह जीवोर्ध्व ज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात्। शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां विद्यमान है। ये नाड़ियां ऊर्ध्व और अधो दिशा में फैली हुई हैं। इंद्रिय रूपी 9 द्वारों का अवरोध करके वायु के साथ जीव को ऊर्ध्वगामी करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव।
चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, श्री आदि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं। मां अमर प्रणाम नेबिन।